मुझे कहाँ पढ़े, सलेखना का प्रकरण चल रहा था। आरंभ ये हो गया 130 नंबर 129। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। ठीक। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पेज नंबर 212। जीवित मरणासन से भय मित्र स्मृति निदान नामान सल्लेखनातिचारा पंच जिनेन्द्र समादिष्टा जीवित मरना संशय। संशय माने अभिलाषा, इच्छा, जल्दी मर जाऊं, मरने की अभिलाषा, अथवा अभी और जीना है मुझे, तो अभी मृत्यु नहीं चाहिए। जीने की इच्छा और मरने की इच्छा दोनों ही को सलेखना के अतिचार बता रहे, क्योंकि इसमें सांसारिक दुखों से घबरा करके कर रहा है। वास्तव में रत्नत्रय की विशुद्धि बढ़ाने के लिए और अपने संयम की रक्षा के लिए, अपने तप की वृद्धि के लिए यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, भाई आंखों से दिखना बंद हो गया, मुझे शरीर को भी कृश करना है, कषायों को कृश करते हुए शरीर को छोड़ना है, अभिप्राय के अनुसार लेना पड़ेगा। अभिप्राय ये कि हम सांसारिक दुखों से दुखी हो गए इसलिए हम मरना चाहते हैं, या मेरा बहुत सारा लौकिक काम बाकी रह गया, अभी मैं तो बड़ी वृद्धावस्था है लेकिन अभी तो पोते की शादी करूँगी, पोते करेंगे। अब ये क्या है, इसको अतिचार बता रहे हैं। अथवा कोई मित्र, उसकी याद आ गई, अब मित्र से मिलना है, पहले मित्र से मिल लूँ, उसके बाद मेरा प्राणोत्सर्ग होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। निदान कर लिया कि मैंने जीवन भर में जो साधना करी है उसका फल मुझे ऐसा मिलना चाहिए, स्वर्ग की देवांगनाएं मिले, सुंदर वैभव मिले, संसार दिव्य सामग्री भोगों की हमें प्रभव मिलनी चाहिए। तो ये सब अतिचार हो गए। सल्लेखना के भी 5 अतिचार हैं। पहला जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, फिर भय, कोई कारण से भय। भय का मतलब ये है कि मृत्यु से भय हो सकता है, अथवा कोई ऐसी चीज़ है भयानक चीज़ देख कर के अचानक जंगल में वन में चल रहे हैं, डर के मारे घबरा गए एकदम और मरने की इच्छा करने लगे, इससे तो मर जाना अच्छा। कभी कभी एक बार ऐसी घटना घटी थी, पत्रिका में निकला था, कलकत्ता में कोई घटना हुई थी। महिला भी सब क्लबों में जाती हैं, कहीं प्रोग्राम विशेष जाती हैं, तो जैन समाज की बहुत सारी महिलाएं वहाँ इकट्ठी थी। कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति घुस गया, कलकत्ता में बहुत पहले की बात है, हम आश्रम पढ़ाते तब की बात है। तो क्या किया, उन दुष्टों ने सबसे पहले लाइट सब ऑफ कर दी, रात्रि का प्रोग्राम था, और बलात्कार कर लिया, बहुत सारी कुछ बलात्कार। कुछ महिलाओं जो सील संयम की रक्षा के प्रति, तो पास में ही कोई नदी का किनारा था, वो उस पर से छत पर से ऊपर नदी में ही कूद के मर गई। तो सील संयम की रक्षा के लिए, भाई मेरा तो इससे तो सील संयम नष्ट हो तो जीवन क्या मतलब, और अपना नवकार मंत्र पढ़ते हुए प्राणोत्सर्ग कर दिया। तो भय हो गया ना, सील संयम का भय हो गया। अतिचार तो लगे, लेकिन उनका भावना तो ये है कि भाई मेरे द्रव्य की रक्षा, संयम की रक्षा होनी चाहिए। अभिप्राय के अनुसार अतिचार या अतिचार नहीं होना, लेना पड़ेगा। भय किस कारण से हो रहा है,
वो कारण के अनुसार लेना पड़ेगा। शेर का भय, कोई हिंसक जंतु पशु का भय, पुरुषों का तो भय शेर और सिंह से भी ज़्यादा होता है। महिलाओं को कह लो चाहे कन्याओं को कह लो, आजकल के युग में तो स्कूल पढ़ने लड़कियां जा रही हैं, बीच में मास्टरी क्या कर ले रहे हैं और रास्ता चलते कौन क्या कर ले रहा है कुछ पता नहीं चलता। अब उस स्थिति में वो प्राणोत्सर्ग करते समय क्या है, उसके विचार क्या है, भावनाएं क्या है। अगर भावनाएं उसकी सही हैं तो कदली घात मरण माने अकाल में उसका मरण हुआ, प्राणोत्सर्ग कर ले रही है। लेकिन संन्यास मरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परिणामों के ऊपर है। कितने लोगों को तो एक से ही शादी करेंगे और नहीं हुआ तो गए जंगल में, पेड़ में फांसी लगाई, मर गए, लटक गए, दोनों के दोनों एक साथ लटक गए। ये सब क्या है? ये कोई संलेखना का लक्षण थोड़ी है। मृत्यु की इच्छा, मरण की इच्छा कर रहे हैं तो किस कारण से मरण की इच्छा कर रहे हैं देखना पड़ेगा ना। अभिप्राय क्या है, कारण क्या है, उसके अनुसार संलेखना की चर्चा होगी। अभिप्राय में बिल्कुल निर्मलता है, रत्नत्रय की रक्षा का भाव है, उसकी प्रभाव में हम रत्नत्रय को ले जाएं। अतिचार नहीं लगे हमारे व्रतों में, हाथ पैर चलते हमारे अच्छी समाधि हो जाए तो उसको अतिचार नहीं कहेंगे। और नहीं तो बाकी अन्य कारणों से कुछ दुखी होकर के प्राण उत्सर्ग कर रहे हैं तो वो अतिचार ही होगा। संलेखना धारण करने का फल, पेज नंबर है 212, 130 नंबर का श्लोक। निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निपिबति पीतधर्मा सर्वैः दुःखैरनालीढा निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निपिबति पीतधर्मा सर्वैः दुःखैरनालीढा। संलेखना से जन्म मरण बुढ़ापा सबके दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। निःश्रेयस और अभ्युदय दो चीज़ दिया। निःश्रेयस से मोक्ष सुख लेंगे, नि माने निःश्रेय संपूर्ण रूप से श्रेयकारी। इस जीव के लिए सुखकारी क्या है? आठों कर्मों का अभाव। 8 कर्म ही जन्म मरण कराते हैं। संसार में पुनः पुनः चारों गतियों का चक्कर लगाना कर्म के अनुसार होता है। तो 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाना ही निःश्रेयस अर्थात मोक्ष है। मोक्ष सुख की प्राप्ति संलेखना के बिना हो नहीं सकती। पंडित मरण बोलते हैं ना, समाधि मरण पढ़ते तो पंडित मरण मतलब केवली का मरण। हाँ, और समाधि लेंगे तो अगर सम्यक दर्शन पूर्वक भी शरीर छूट रहा तो भी संलेखना। मिथ्यात्व पूर्वक है तब तो उसको संलेखना के प्रकरण में लेते ही नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भी है, उसका सम्यक दर्शन पूर्वक वो शरीर को छोड़ रहा है, व्रत नियम लेकर छोड़ रहा है। जब तक हमारे ऊपर कुछ असाध्य रोग है तब तक के लिए हम कुछ त्याग कर रहे हैं। भाई अन्न का त्याग कर दिया, मान लो सिर्फ लिक्विड ले रहे हैं, अथवा जूस फल दूध रख लिया, बाकी का त्याग कर, एक साथ तो कोई त्याग करेगा नहीं। संलेखना भी ले रहा है तो ऐसा थोड़ी लेंगे कि आज ही 4 प्रकार के आजल का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, वो तो क्रम चलेगा। तो सम्यक दृष्टि जीव भी है, विधि पूर्वक आगम विधि के अनुसार आहार पानी का त्याग करते करते धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर बना रहा है और फिर अच्छे परिणामों के साथ शरीर का त्याग है। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का भी संलेखना है। ये नहीं कि मुनि महाराज की संलेखना होती। इसलिए तो मरण के कितने भेद के। बाल मरण मतलब मिथ्यात्वपूर्वक मरण। अब बाल मरण में देखो, एकदम बाल का अर्थ मिथ्यात्व लेते हैं तो मिथ्यात्व हो गया। एक बार आचार्य ने बाल का अर्थ असंयत लिया, असंयत सम्यक दृष्टि। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का वो बाल मरण भी यदि सम्यक दर्शन पूर्वक हो रहा है तो वो संलेखना ही है। फिर देशव्रती हो गया तो बाल पंडित मरण, मुनिराज हैं पंडित मरण, केवली का मरण है पंडित मरण, इस तरह से। अब मोक्ष सुख का कारण तो केवली का मरण साक्षात मोक्ष सुख का कारण बनेगा, पंडित मरण। और क्रम से कहो तो यदि हमने विधि पूर्वक संलेखना पूर्वक परिणामों की विशुद्धि पूर्वक शरीर का त्याग किया है
तो अधिक से अधिक 7 भव के अंदर मोक्ष चला जाता है। माने जघन्य समाधि मरण भी किया तो वो 7 भव, हमको ऐसा ही ध्यान में है, 7 भव से ज़्यादा संसार में नहीं जाता। अब बीच में उसके परिणाम यदि और बिगड़ उगड़ कर, देखो तारतम्य विशुद्धि का बढ़ता रहा, नियम तो वही लेना पड़ेगा ना। अगर तारतम्य विशुद्धि का नहीं बढ़ा और फिर आगे मिथ्यात्व में पड़ गया, क्योंकि क्षोभसम संरक्षण हमेशा रह ही जाए, क्षायिक वाला तो त्रिकाय होता है। अब कहीं सम्यक से चूत के मिथ्यात्व में चला गया, वो बात अलग है। यदि उसके परिणामों की विशुद्धि निरंतर भाव में बढ़ती हुई है, घटती हुई नहीं है, ऐसा बार बार सलेखना पूर्वक शरीर छोड़ा है ना, इस भाव में भी छोड़ा, अगले भाव में सलेखना पूर्वक शरीर छोड़ा। मान लो देवपरा में चला गया, अब वहाँ पर तो क्या है, अपनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। आहार पानी के त्याग की चर्चा वहाँ नहीं है। देव पर्याय में आहार पानी के त्याग की चर्चा नहीं है। वहाँ तो मरण के समय भगवान के समोषण में भगवान का स्मरण करे, वहाँ जा कर के ध्यान कर रहे, साक्षात दिव्यधनी सुन रहे और अच्छे भगवान का नाम सुनते सुनते तत्व ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, प्राणोत्सर्ग हो गया। कुमरण का मतलब संकलित परिणामों से मरण नहीं होना। देवपर्या में तो यही लेंगे, लेशाओं की विशुद्धि पूर्वक शरीर को छोड़ेगा। वहाँ को कि नियम ले लो, आहार का त्याग करो, भोजन का कुछ त्याग करो, सवाल ही नहीं है ना। वहाँ तो जिस समय गले से अमृत झड़ना जड़ेगा ही जड़ेगा, वो तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। निय पिबति पीत धर्मा, नि माने निशेष, मन वचन काय कृतकारी तन्मोदना, 9 कोटि से हमारा उपयोग भगवान के गुणों का अवलोकन करने में, चिंतन करने में स्थिर होना चाहिए। पीत धर्मा, धर्म पान करते हुए। पीत धर्मों ने धर्म की एक ऐसी अमृत, धर्मी अमृत है जिसको पीने से हमें कौन सा सुख मिलता है, मोक्ष सुख मिलता है। और सभी दुखों से रहित, सर्वै दुखै रणालीढ़, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, आकस्मिक दुख, जो भी ले लो, किसी सब प्रकार के दुखों से अनालीढ़ माने रहितपना, मुक्ति। सब प्रकार के दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? सल्लेखना के द्वारा ही मिलती है। और सल्लेखना कैसे होगी? निय पिबति पीत धर्मा, निरंतर धर्मपान करो, शुभोपयोग में अपना मन लगाए रहो। मात्र मरण के समय शुभोपयोग की चर्चा नहीं है, पूरे जीवन में अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाकर रखेगा, क्योंकि आयु का बंद का कोई ठिकाना नहीं, कब आयु का बंद हो जाए हमें अपनी आयु ही पता नहीं है, फिर त्रिभाग कैसे लगाएंगे? मान लिया किसी की आयु टोटल 30 वर्ष की है, अब क्या त्रिभाग लगाएगा वो? त्रिभाग कोई जरूरी थोड़ी कि हम 100 वर्ष की आयु लेकर के आई हैं तभी तो आराम से बुढ़ापा आएगा जब देख लेंगे। जवानी में ही मरण हो सकता है। हाँ वही तो है। अरे अचानक गाड़ी में जा रहे, अच्छी यात्रा को निकले, एक्सीडेंट हो गया, कब क्या हो गया कुछ पता है क्या? फिर तो ये होता है कि यदि हमने अगले भाव की आयु नहीं बांधी है तो मरण से पूर्व, एक आवली से पूर्व, उसके परिणामों के अनुसार जहाँ भी उसके भाग रहे उसे आयु बंद हो जाएगा, वहीं पहुँच जाएगा वो। बताओ मेढक ने क्या किया था? वो कौन सी तपस्या किया था, क्या किया था? पर पूर्व भाव का सेठ की पर्याय वाला संस्कार था। तो सब समस्रण में जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। अब उसके बाद तो अष्टद्रव्य थोड़ी है वो तो, हाँ फूल की पंखुड़ी, अब गुलाब के फूल की हो, कमल की हो, जो भी हो, पंखुड़ी लेता यही चढ़ाऊंगा। अब बताओ मुंह से दबा कर ले जा रहा है। अब आप भी मुंह से दबा के ले जाओ तो हो जाएगा क्या? वो तो झूठा हो गया, हम तो हमारे लिए वो झूठा हो गया। यहाँ द्रव्य की चर्चा हो ही नहीं रही है, उसके परिणाम वो चलते चलते जा रहा है। मैं ही भगवान की भक्ति करूँगा, यही चढ़ाऊँगा, मेरे पास जो है वही चढ़ाऊँगा। एक मालिन थी वो, और एक था कुम्हार। तो ये आता है ना व्रत, आपको जेठ जिनवर की पूजा करते, पूरे जेठ महीने में मिट्टी कलश से अभिषेक करते हैं, उसकी अलग विधि है। अब कोई जैन परिवार की महिला थी, अब ससुराल वाले उसको कहें कि नहीं हम तो पैसा देंगे ही नहीं, मिट्टी घड़ा खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तब उसने क्या किया, एक कुम्हार को कहा देखो हम तुम अपने सोने की चूड़ी दे रहे हैं, चुपचाप ये रख लो तुम, और मुझे 1 महीने तक रोज 1-1 घड़ा अभिषेक के लिए दे देना। तो सोचा ऐसा कीमती चीज़ दे करके मिट्टी घड़ा मांग रही है जिसका कोई फलादेश विशेष होता होगा।
तो पूछा कि क्या इसका, अरे इसका बहुत अच्छा फल होता है, ऐसा है, निकट भव मोक्ष जाता है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, ऐसा है। तो फिर हमें भी कुछ पुण्यार्जन करने दो, हम तुमसे चूड़ी नहीं लेंगे और फ्री में एक घड़ा तुमको दे दें। अच्छा, तो हम लोग भी कर सकते हैं क्या? आप चढ़ाने जाते हो तो हम भी जल चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन आप तो ऐसा करना, मंदिर की चौखट पर ही उधर ही बाहर से जल चढ़ाना, भगवान की भक्ति अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसी योग्यता उसके अनुसार। तो ठीक है, वो मालिन की ऐसा कुछ कथानक आता है, हमें पूरे कहानी तो ठीक से बाद में सुनाऊंगी। लेकिन वो बताओ, दिल्ली पर चढ़ा के जा रहे हैं, और सबके सब देवप्रयाग में गए और फिर अगले भाव मोक्ष चले गए। बताओ, उसने लोभ नहीं किया ना, हम ला सोना हमको मिला था, हम क्यों छोड़े, ले ले इसके चूड़ी, सोने की अच्छी भारी चूड़ी ले लूँ? नहीं, मेरे को ही पुण्यार्जन करना है। उसको जैन कुल मिला और साधना करके वो पुरुष पर्याय धारण करके सम्यक समदर्शन की प्राप्ति हो गई। कोई जरूरी नहीं कि जैनी को ही समदर्शन की प्राप्ति हो। तिरंच पर्याय में समदर्शन उत्पन्न हो जाता है, नरक में समदर्शन उत्पन्न हो जा रहा है, जैन कुल पड़ा। चारों गतियों में संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक होना चाहिए बस। परिणामों की विशुद्धि से ही सलेखना की चर्चा होगी, और सलेखना का जो फल है वो भी विशुद्धि के अनुसार ही मिलेगा। ऐसा इसमें क्या लिख रहे हैं? रत्नत्रय धर्म, अहिंसा धर्म, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पान करने वाला सलेखनाधारी जीव संसार के सभी दुखों से रहित होता हुआ अपार दुस्तर उत्कृष्ट उदय वाले, उत्कृष्ट उदय मतलब कोई कर्मिक उदय की चर्चा नहीं है। अब बोलते हैं ना, नास्तम कदाचिद उपयासी न राहु गम्य, एक नित्योदयम दलित कारवा, हमेशा उदित रहने वाला। कौन सा चंद्रमा है, कौन सा सूर्य जो सदा उदित रहता है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी हो गए। मोक्ष सुख कभी मिटने वाला नहीं है, तो वही अर्थ यहाँ भी लेना पड़ेगा। दुस्तर, जिसको पार करना अति कठिन है, रास्ता बहुत कठिन है रत्नत्रय का, बहुत मुश्किल से मोक्ष सुख मिलता है। उत्कृष्ट उदय वाले मुक्ति के समुद्र का अनुभव करता है, अर्थात अनंत शाश्वत सुख के सागर मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। अब क्या राइट भी कुछ कम सी दिख रही ना। अब यहाँ समुद्र बताया है, तो समुद्र का मतलब जैसे कि समुद्र के जल कणों को गिनना अति कठिन है, इसी प्रकार मोक्ष सुख की का व्याख्यान करना, कथन करना कठिन है, इसलिए समुद्र बताया। अनंत सुख बोलते हैं ना, समुद्र में जो जल है उसको हम पार नहीं है, गणना भी नहीं कर सकते। समुद्र का तट भी यहाँ से वहाँ देखना छायासम्यक ज्ञान के द्वारा असंभव है। और मोक्ष सुख तो है शाश्वतिक। अब मोक्ष सुख मोक्ष कोई अलग से चीज़ नहीं है, रत्नत्रय का ही गुणों का आस्वादन कर रहा है। ऐसा नहीं भाई कोई ये चीज़ बहुत सुखकारी है, इसका पान करो, इसको खाओ तो सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वैभाविक परिणति मिट गई, जो कर्म कालिमा थे वो हट गई, कालिस हट गई और आत्मिक गुणों का उद्योतन हुआ, यही मोक्ष सुख है। इस शरीर रूपी जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए छूट गए तो जन्म मरण भी मिट गया, वही तो स्थायी सुख है। आत्मिक गुणों का आस्वादन करते हैं, रत्नत्रय आत्मिक गुणों में ही उनका डुबकी लगाना, उसी में रमना, उसी में रचना पचना, तो उसी को हमारे आचरण में सुख बताया है। क्योंकि आकुलता को दुख कहा है और निराकुलता सुख है। आकुलता किससे शारीरिक कुछ हमें सुख चाहिए तो आकुलता हो गई, कुछ भी लौकिक पारलौकिक किसी भी सांसारिक सुखों की कामना ही आकुलता को जन्म देती है। और मोक्ष कर्मों का अभाव हो गया, शरीर ही छूट गया, अब अमूर्तिक शुद्ध आत्मद्रव्य है, वहाँ किसी की इच्छा वासना है ही नहीं। केवल ज्ञान होते ही इच्छा वासना नहीं है, फिर इस सिद्ध अवस्था में कहाँ से रहेंगे, है ही नहीं। सिद्ध भक्ति पढ़ो, सिद्धों के गुणों का जो व्याख्यान किया है उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि सिद्धों का गुण कितना श्रेष्ठ और कितना महान है, क्या क्या वहाँ पर है। पूरी जैन फिलॉसफी सिद्ध के गुणानुवाद में रख दी है सिद्ध भक्ति के अंदर। अब मोक्ष का सुख स्वरूप बता रहे हैं, पहले सुख बता दिया, अब स्वरूप बता रहे हैं। क्यों?
लक्ष्य का ज्ञान होगा तो उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। अरे है क्या चीज़, हाँ, फल दिखाएंगे तब लालच पैदा हो गया, हाँ हमें भी चाहिए ये, तो फिर उसको जानने की चेष्टा करेगा, समझने की चेष्टा करेगा, फिर वैसा ही पुरुषार्थ करेगा। तत्वार्थ सूत्र में पहले मोक्ष मार्ग की चर्चा करी है और 10वें अध्याय में मोक्ष सुख बता रहे। बताओ लास्ट में सब बताया, संबर निजरा ये सब। सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग बताया, मोक्ष बताना चाहिए, फिर मोक्ष मार्ग बताना चाहिए। तो प्रश्न करने वालों ने मोक्ष मार्ग ही पूछा था, जैसा पूछा वैसा उत्तर दिया। और सबसे बड़ी बात है, मार्ग ही नहीं पता है तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? टोडा कहाँ पर है, किस दिशा में है, कहाँ, यही मालूम ही नहीं है, तो ट्रेन और गाड़ी में बैठ गए तो जहाँ कहीं चल देंगे तो स्थान मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। यही बात है, अपना अपना अभिप्राय हर ग्रंथ का, उसके हिसाब से आंसर। अब आगे मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं। जन्म जरा भय मरण शोकैर दुःखैर भयैश्च परिमुक्तम् निर्वाणं शुद्ध सुखम निःश्रेयस मिष्यते नित्यम। हमारे जैन फिलॉसफी स्यादवाद अनेकांत पर है, अस्ति नास्ति। आप अपने गुणों से मात्र सहित हो, ये चर्चा नहीं करें। जब सहित की चर्चा करेंगे तो रहित की भी चर्चा हो जाएगी। हम मनुष्य हैं तो इस पर क्लियर हो कि हम तिर्यंच नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है। हम जैन हैं, जैन धर्मावलंबी हैं, जैन कुल मेरा जन्म हुआ है, इसका मतलब अन्य कुल में मेरा जन्म, वो आएगा ही आएगा। नास्ति के बिना अस्थि की चर्चा नहीं और अस्थि के बिना नास्ति की चर्चा नहीं। यहाँ भी यही बता रहे हैं, किससे तो रहित हुए और किससे सहित हुए। सिद्धों के जो 8 गुण हैं उसमें देखिए अनुजीवी और प्रतिजीवी 2 गुणों की चर्चा करिए। प्रतिजीवी मतलब नास्ति, अभाव, अभाव को भी गुण कहा। अभाव भी गुण है। जब किट्टकालमा हटेगी, जब रात्रि का अंधकार हटेगा तब दिन की चर्चा आएगी। समझ में आया ना? नास्ति के बिना आस्ति की चर्चा ही नहीं हो सकती। इसलिए उस वस्तु का स्वरूप ही अस्ति नास्ति दोनों को लेकर है। और सिद्धों के 8 गुणों में 4 नास्ति रूप हैं और 4 अस्थि रूप हैं। 4 अनुजीवी, अनुजीवी माने हमेशा साथ साथ रहना, पॉजिटिव। जीव का स्वरूप चेतना है तो चैतन्य के साथ उसका अविनाभावी संबंध है। माने पहले भी जीव चेतन स्वरूप ही था, संसार में था तब भी चेतन स्वरूप था और आगे भी चेतन ही रहेगा अनंत काल तक। सिद्धावस्था प्राप्त होगी, चेतना का अभाव नहीं हुआ, 8 कर्मों का अभाव हुआ, चेतन स्वरूप रहेगा। अब जैसे समय छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सुख, छायक वीर्य, अव्याबात सुख, ये तो हो गया अनुजीवी, आत्मा का गुण है। गुण का मतलब गुणों की पर्याय हैं। आत्मा तो ज्ञान घन स्वरूप है। अब उस ज्ञान गुण स्वरूप जो चैतन्य का परिणमन ही समय चैतन्य गुण की पर्याय है। सम्यक ज्ञान भी चैतन्य गुण की पर्याय है। चारित्र कहो, सुख कहो, वो सब चैतन्य के ही परिणाम। आत्मिक सुखों की अनुभूति यही तो सुख है, तो चैतन्य की तो परिणति हो गई। अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहना यही सुख है। अपने आत्मस्वरूप में बिल्कुल टिकना यही चारित्र है। आत्मस्वरूप को जानना ज्ञान है और आत्मस्वरूप में प्रीति रखना सम्यक दर्शन है। तो 4 हमने भेद विवक्षा से बता दी, पर्यायार्थिक ने से 4 हैं और अभेद अपेक्षा से आत्मा चित्त चैतन्य ज्ञान घन स्वरूप बता दिया। अब रूपिणा पुद्गला कह दिया तो रूपिणा में खाली रूप ही शामिल थोड़ी है, वर्ण गंध रस पर सभी शामिल है ये चीज़ें। तो अब ये बता रहे कि सिद्धों के जो 8 गुण बताए, अब विचार करो कैसे हैं 8 गुण। 4 तो चलो उनका स्वरूप हो गया, उनके गुण हो गए। अब जो गुण नहीं है उनको भी यहाँ प्रतिजीवी नास्ति को भी गुण कैसे बता रहे हैं? नास्ति को तो गुण नहीं बताना चाहिए, लेकिन है। देखो अब उसको प्रतिजीवी अपेक्षाकृत चर्चा कर रहे हैं ना, सापेक्ष चर्चा आएगी।
आपने एक लकीर बोर्ड पर दीवार पर खींच दी, हम आपसे पूछते हैं ये छोटी है कि बड़ी है, क्या बताओगे आप? अकेले एक लकीर को कोई होगी तब तो छोटी बड़ी कुछ कहेंगे। अब 3 लकीर खींच दी तो आप कहोगे ये छोटी है, ये बीच वाली है, बड़ी है, कहोगे ना अपेक्षाकृत। अब आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा है तो सूक्ष्मत्व तो पुद्गल की पर्याय बनती है। सद्दो बंदो सुमो तूलो संटाल भेद तमत छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दबस पच जाया। यहाँ सिद्धों के गुण सूक्ष्मत्व बता रहे हैं। अरे यहाँ जो पुद्गल की पर्याय बन रही है उसको सिद्धों के गुण कैसे बता दिया आपने सूक्ष्मत्व? भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से जब संसार अवस्था में थे तो सशरीरी थे और बादर नाम कर्म का ही उदय होता है मनुष्य पर्याय में। सूक्ष्म निगोदय लब्ध पर्याप्त तक जीव जैसे जिनका उनको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय उनको होता है। पृथ्वी काय में मैंने एक केंद्रीय में बादर और सूक्ष्म दोनों भेद हैं और यहाँ सिद्धों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें सूक्ष्म तो कैसे बताने का सवाल ही नहीं होता। फिर तो क्या निगोदवासी है क्या? वो निगोद है क्या? नहीं। लेकिन जिस प्रयास से उन्होंने मोक्ष प्राप्त करी, मनुष्य प्रयास से मोक्ष हुआ ना, तो उनका सशरीर बादर नाम कर्म सशरीरी थे। बादर नाम कर्म का उदय ही होता है, अन्य सब में बादर ही होते हैं, सूक्ष्म होते ही नहीं है। अब प्रत्येक नाम कर्म का ही उदय होता है। अब सशरीरी थे तो इंद्रिय गोचर होते थे, सशरीरी थे तो इंद्रिय गोचर होते थे। अब जब सिद्ध पर्याय हो गई अब इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। जैसे सूक्ष्म नाम कर्म के उदय वाला जीव इंद्रिय गोचर नहीं होता, इंद्रिय गोचर नहीं होता है और सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है तो न किसी को रोकता है न किसी से रुकता है। ऐसे ही सदृशता सिद्धों में है। जहाँ एक सिद्ध विराजमान है वहीं पर अनंत सिद्ध न किसी को रोकते हैं न किसी से रुकते हैं। जहाँ पर विराजमान है सिद्धशिला पर, उसी स्थान पर अनेक सिद्ध विराजमान है। अब तुलना हो रही ना, सापेक्ष कथन है। और सूक्ष्म में अमूर्तिक हो गए, अमूर्तिक तो इंद्रिय गोचर होता नहीं है, तो सूक्ष्मत्व भी सदृशता की अपेक्षा गुण हो गया ना। भूतपूर्व सूक्ष्मत्व गुण है पर उन्होंने प्रतिजीवी गुण बताया। प्रतिजीवी ने अपेक्षा की छोटा भाई है, क्यों छोटा भाई का प्रतिजीवी? अरे बड़े भाई की अपेक्षा, इसका बाद में जन्म हुआ इसलिए इसको छोटा भाई कह रहे हैं। प्रतिजीवी पूर्व पर्यायों की अपेक्षा लेकर जिसकी चर्चा की जाती है वो हो गया प्रतिजीवी गुण। सूक्ष्मत्व सिद्ध भगवान का प्रतिजीवी गुण है। अब अवगाहनत्व तो आकाश का गुण है। आकाश का गुण क्या है? सभी 6 द्रव्यों को, सबको 6 द्रव्य में तो स्वयं भी शामिल है, 5 द्रव्य अवगाहना देना। अरे अवगाहनत्व तो आकाश का गुण है, सिद्ध गुण कैसे बता दिया? जब अमूर्तिक पर्याय हो गई उनकी, तो अमूर्तिक है तो वो किसी को ना रोकते ना किसी से रुकते। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, आकाश जो अमूर्तिक है वो सब उसमें ठहर जाते हैं। तो आकाश की तरह जैसे आकाश उसी स्थान पर अनेकों को अवकाश दे देता है, इसी प्रकार सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद भी अमूर्त अवस्था हो जाती है। अमूर्त हो जाने के बाद उसी स्थान पर जिस पर एक सिद्ध विराजमान है, उसी स्थान पर अनंतानंत सिद्ध समा जाते हैं। तो आकाश की तरह सिद्धों में भी अवगाहनत्व गुण अपेक्षाकृत सदृशता की अपेक्षा मौजूद है। और कौन बच गया? नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय सूक्ष्मत्व हुआ था, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत हुआ, और वेदनी कर्म के अभाव से अव्याबाद सुख। सुख तो देखो क्षयिक सुख तो प्राप्त हो गया अनंत अवस्था में ही, लेकिन अभी इंद्रियजन सुख का जो कारण बनता है वो साता असाता, इंद्रियजन सुख दुख का जो साता असाता मौजूद है, अब उस कर्म से रहित नहीं हुए। साता असाता के कार्य का अनुभव केवल ही नहीं कर रहे हैं अनंत अवस्था में, लेकिन मौजूद तो है। सर्प बैठा हुआ काट नहीं रहा लेकिन कक्ष में है तो सही। अभी सिर से लेकर पैर तक जो आत्म प्रदेश है
पूरे प्रदेशों में वो साता असाता कर्म अपनी सत्ता को लिए हुए आत्मप्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध लेकर बैठा हुआ है। उसका कार्य उनके अनुभव में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका तो घातीय कर्म नष्ट हो गए। मुनि की सहायता के बिना वेदनी कर्म काम नहीं करता। तो अनंत सुख तो है, पर बाधक सामग्री का अभाव नहीं हुआ तो अरहंत को अव्याभात सुख नहीं कहेंगे, सिद्धों का ही बनेगा, क्योंकि वेदनी कर्म के अभाव से ही अव्याभात सुख होता है। सम्मतनान दर्शन वीर्य सुमम तय अगुरु लघु गुण। अब जब तक मनुष्य पर्याय में थे तो उच्च गोत्र नीच गोत्र की चर्चा थी। अब गोत्र कर्म का अभाव, तो जब शरीर का अभाव होगा तब गोत्र कर्म का भी अभाव होगा। तो उच्च कुल तो हमारा शरीर वही है, तो जन्म जिस कुल में लिया वही कुल की चर्चा चलती रहेगी ना। तो अब सिद्ध अवस्था हो गई, तो ना उच्च गोत्र का उदय है ना नीच गोत्र का उदय है। अगुरु लघु गुण, ना अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? एक तो नाम कर्म के अभाव से होने वाला ये हुआ अगुरु लघु गुण, और एक नाम कर्म का भेद ही अगुरु लघु नाम कर्म। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं ना, उसमें नाम कर्म का भेद भी है एक अगुरु लघु गुण। नाम कर्म का नाम है मतलब रुई की तरह हल्का भी नहीं होना और लोहे की तरह भारी भी नहीं होना, इसको कहते हैं अगुरु लघु नाम कर्म। और इधर सिद्धों के गुणों में भी अगुरु लघु गुण कह दिया। अरे बहुत अंतर है। यहाँ तो नाम कर्म की चर्चा है, भाई ऐसा शरीर रहता है, नाम कर्म के कारण से हमें ऐसा शरीर मिला है कि लोहे की तरह भारी भी नहीं है और रुई की तरह हल्का भी नहीं जुड़ जावे। ये नाम कर्म का कार्य। अब अंतर दिखाना है वहाँ तो षड्गुण हानि वृद्धि रूप जो आत्मिक नैसर्गिक लक्षण है, उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत, इस विवक्षा को लेकर वो अगुरु लघु गुण की चर्चा है। उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत, हर समय उत्पाद वै होता रहता है, क्योंकि द्रव्य कैसा है? द्रव्य का स्वरूप ही है सद द्रव्य लक्षणम। और सत किसे कहेंगे? उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत, गुण पर्यवद द्रव्यम। अब परिणमन तो होगा, सिद्धों में परिणमन होगा। हम वैभाविक परिणमन मिट गया, लेकिन स्वाभाविक परिणमन तो होगा। अब वो स्वाभाविक परिणमन षड्गुण हानि वृद्धि रूप हो रहा है। हानि वृद्धि कुछ नहीं है, उदाहरण तो एक दृष्टांत दे देते हैं, एग्जैक्ट स्वरूप तो केवल ही अनुभव करते हैं। वो अगुरु लघु गुण का प्रतिपादन तो षड्गुण हानि वृद्धि में के रूप में शाब्दिक है, लेकिन आप सोचो कि थेरी में रख के बता दो, नहीं बता सकता। हाँ, वो करेंगे। षड्गुण हानि वृद्धि प्रति समय जो परिणमन हो रहा है हमारे भावों में, जो वैभाविक परिणमन है वो भी प्रति समय वाला पकड़ में नहीं आ रहा है। स्वाभाविक क्या पकड़ में आएगा? पकड़ नहीं आता। वो षड्गुण हानि वृद्धि, जैसे थर्मामीटर का पारे का उदाहरण देते हैं, वो आचार्य दे रहे हैं, कोई पुस्तक में मिलेगा नहीं, समझाने के लिए एक मेथड कुछ समझ में आए, हल्का फुल्का समझ में आ जाए। अब थर्मामीटर का पारा कितना भारी टेम्परेचर हो, वो अपनी जितनी मर्यादा हाईएस्ट कितना रहता है? 4 कितना डिग्री तक रहता है? 4 डिग्री तक रहता है उसमें। 4 डिग्री 6 डिग्री कितना रहता है? बस यही लास्ट तक रहता है ना। अब मान लो बुखार आपका इससे भी तेज है, तो क्या पारा बाहर निकल जाएगा? थर्मामीटर फोड़ कर बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। उसी में अप डाउन रहता रहेगा ना। कम है तो उतना टेम्परेचर दिखाएगा, नहीं है तो उस प्रकार दिखाएगा। तो पारा ही ऊपर नीचे हो रहा है ना, लेकिन अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार जिस गुण के निमित्त से अब ज्ञानावरण का क्षोभसम से लेकर के जघन क्षोभसम से लेकर के क्षायिक ज्ञान तक ज्ञान का तारतम्य है। अब अगुरु लघु गुण का मतलब जब तक वैभाविक परिणम तब तक वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान की चर्चा चलेगी। अब जब ज्ञानावरण पूरा हट गया तब वो अगुरु लघु के निमित्त से स्वाभाविक परिणमन हो रहा है। परिणमन तो होगा, केवल ज्ञान में ही पर्याय बनेगी। मान लो दर्पण रखा है,
अब ये सामने कोई भी वस्तु ही नहीं है तो दर्पण शुद्ध नजर आ रहा है। तो उसको प्रवचन सार में ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार करके चर्चा करी है। ज्ञानाकार मतलब शुद्ध निश्चय नय का विषय मात्र आत्मानुभूति में है, वो शुद्ध पर्याय उनकी हो गई। अगुण लघुण के निमित्त से षडगुण हानि वृद्धि हो रही है। वो षडगुण हानि वृद्धि है एग्जैक्ट क्या चीज़, बस नाम से समझ लो आप एग्जैक्ट उसको। थोड़ा बहुत जीवकांड समझ में आएगा, लेकिन उसमें गणित है, उसकी चर्चा आप हमारे अभी समझ में बताने के लिए अभी संभव ही नहीं है, क्योंकि ये रत्नकरण श्राव का चाल चल रहा है, जीवकांड नहीं चल रहा है, रत्नकरण श्राव का चाल चल रहा है। अव्यक्त वृद्धियाँ होती हैं उसके बाद। अब वो ज्ञानाकार मतलब शुद्ध ज्ञान, ज्ञान स्वरूप ज्ञान घन आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। और ज्ञेयाकार लोक अलोक के सभी द्रव्य सभी गुण सभी पर्याय उस केवल ज्ञान में झलकते हैं। जब अन्य की सर्वज्ञ कह रहे हैं, सर्वज्ञ कहने से ज्ञेयाकार हो गया, सबको जानते हैं। निश्चय से सर्वज्ञ नहीं है, निश्चय से तो ज्ञान घन स्वरूप है। व्यवहार ने से सर्वज्ञ विशेषण देते हैं, और निश्चय ने से वीतरागी, और व्यवहार ने से हितोपदेशी बनेगा। हितोपदेशी और सर्वज्ञ ये दो व्यवहार ने से। दर्पण के सामने हाथी रखा है तो हाथी उसमें झलक रहा है, पर हाथी दर्पण नहीं बन गया और दर्पण हाथी नहीं बन गया। दर्पण में रिफ्लेक्स पड़ रहा है, दर्पण अपने शुद्ध स्वभाव को ही लिए हुए है, पर उस शुद्ध स्वभाव में ही एक ऐसा उसकी अर्थ क्रिया इस प्रकार की है, दर्पण का एक कार्य ही ऐसा है कि जो सामने आगे झलक देगा। तो केवल ज्ञान का कार्य ही ऐसा ही इतना निर्मल है कि उसमें लोक अलोक द्रव्य गुण पर्याय सब एक साथ झलकते हैं। लेकिन दर्पण ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, हाथी हाथी रहा, दर्पण दर्पण रहा, लेकिन दर्पण में हाथी नजर तो आ रहा है। इसी प्रकार केवल ज्ञान में लोक अलोक सारे द्रव्य त्रिकालवर्ती सभी एक साथ, सभी द्रव्य सभी गुण सभी पर्याय सहित उसमें झलकते हैं। पर यह चर्चा सापेक्ष चर्चा हो गई ना, सापेक्ष चर्चा हो गई। भाई हाथी की अपेक्षा हम कर रहे, दर्पण में हाथी है नजर आ रहा है, सापेक्ष चर्चा हो गई। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ये तीन है, लेकिन दो तो अन्य की अपेक्षा लेकर व्यवहार की भूमिका से। इसीलिए प्रवचन सार में कुंदाचार्य ने ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार दोनों प्रकार का परिणमन है। व्यवहार ने की अपेक्षा से ज्ञेयाकार और निश्चय ने से ज्ञान घन स्वरूप है। लेकिन ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, हम अपने स्व को जान रहे हैं, उस समय जानने वाला भी वही, ज्ञान भी वही, ज्ञाता भी वही और ज्ञेय भी वही। ज्ञेय माने जानने योग्य, जहाँ छठाना में पढ़ते हैं, जहाँ ज्ञात ध्यान ध्याता ध्येय का, ध्यान ध्याता और ध्येय का विकल्प ही नहीं है, अभेद व्याख्या हो गई। इसी तरह हम स्वयं ज्ञेय भी हैं, स्वयं ज्ञायक भी हैं और स्वयं ज्ञान रूप भी हैं। अभेद रूप जो अनुभूति है वो हो गया शुद्ध। अब अगुण लवगुण के निमित्त से षडगुण हानि वृद्धि होती है, वो परिणमन होता रहता है, और कोई कर्म है ही नहीं जो कि वैभाविक परिणमन होवे। लेकिन वो परिणमनशीलता को तो लेने के लिए अगुण लवगुण रखना ही पड़ेगा। अगर अगुण लवगुण को हटा देंगे तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा, परिणमन ही नहीं होगा, तो सांख्य मत आ जाएगा, और गुण पर्यवत द्रव्यम ये परिभाषा ही बनेगी द्रव्य की। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत ये परिभाषा ही नहीं बनेगी। सत माने उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, और जीव का अस्तित्व लक्षण है, अस्तित्व है तो परिणमन भी मानना पड़ेगा। और परिणमन सिद्धों में क्या होगा, वैभाविक परिणमन तो है ही नहीं, फिर वो अगुण लवगुण तो मानना पड़ेगा सिद्धों के, उसी गुण के निमित्त से तो परिणमन हो रहा है, षडगुण हानि वृद्धि परिणमन हो रहा है। बहुत बारीक चर्चा, कठिन है थोड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। चलो ठीक है, इतना ही रहने, थक जा, मैंने शुरू किया जल्दी कर दिया था। कोई बारीक चर्चा होती फिर उसके बाद दूसरी चर्चा उठाने में क्या ना, नया विषय उठाने में ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर नया विषय उठाएंगे ना तो इसका थोड़ा गहरा है, इसको समझने की चेष्टा करना। 4 गुण प्रतिजीव